जोधपुरी मावे की कचौरी बनाएंगे। मावे की कचौरी बनाना बहुत ही आसान है। जब आप ये घर पर बनी हुई मावे की कचौरी खाएंगे तो आप इसका टेस्ट भुला नहीं पाएंगे। मैंने 5 साल पहले घर पर कोई खास मेहमान आने पर ये मावे की कचौरी बनाई थी। वही खास मेहमान 1 साल बाद हमें वापस मिले तो सबसे पहले उन्होंने बताया था कि जो चाशनी में हमने डीप करके खाई थी उसका टेस्ट लाजवाब था। तो हम आज ये कचौरी बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैदा कहाँ मिलेंगे। मैदा हम कप से नाप के लेंगे, कप से 1.5 कप मैदा लेंगे। मैदा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं। अब हम मैदे में मोइन डालेंगे। मोइन में घी का ही लूँगी। यहाँ पर टीस्पून से 4 से 5 चम्मच हम घी डाल देते हैं। घी की वजह से कचौरी हमारी एकदम खस्ता और परफेक्ट बनेगी। 1.5 कप मैदे में 4 चम्मच घी पर्याप्त है। इस समय मैदे में घी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हलवाई लोग यहाँ पर अच्छी तरह से मिक्स करते हैं तभी उनकी कचौरियाँ एकदम परफेक्ट बनती है। आप मैदे की जगह गेहूं के आटे की भी कचौरी बना के तैयार कर सकते हैं। इस समय मैदे को हम चेक कर लेते हैं। मैदे की इस तरह मोटी बन रही है, यानी कि मोइन मैदे में एकदम सही मात्रा में है। मैदे का डो लगाने के लिए यहाँ पर पानी कहाँ मिलेंगे। पानी भी हम कप से नाप के ही लेंगे। इस समय पानी हम थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करेंगे, एकदम से सारा पानी हमें नहीं लेना है। इस तरह थोड़ा थोड़ा करते हुए मैदे को हम अच्छी तरह से गूंथ लेते हैं। थोड़ा सा पानी हम अभी और ऐड कर देते हैं। कचौरियों के लिए मैदे को हमें ज़्यादा सख्त नहीं लगाना है। कचौरियों के लिए मैदा हमें हल्का गीला ही लगाना है। ये इस तरह हमने मैदे को इकट्ठा कर लिया है। अब हम इसे अच्छी तरह से गूंथ लेते हैं। आप ये मावे की कचौरी बना के महीना भर फ्रिज में रख के स्टोर करके भी रख सकते हैं। इस तरह की मिठाई आप त्योहारों पर पहले ही बना के रख सकते हैं। 1.5 कप मैदे का डो लगाने के लिए हमने यहाँ पर आधा कप पानी काम में लिया है। कचौरियाँ बनाने के लिए डो तो हमने लगा लिया है। डो को हम रेस्ट के लिए 10 से 15 मिनट तक रख देते हैं। मावे की कचौरी में फ्लेवर के लिए हम यहाँ पर मोटी इलायची लेंगे। मोटी यानी काली वाली इलायची है, और 3 से 4 हम ये हरी वाली इलायची भी ले लेंगे। इसी के साथ हम यहाँ पर ये जावित्री लेंगे। आप चाहे तो जावित्री को स्किप भी कर सकते हैं, पर हलवाई लोग ये गरम मसाला जरूर ऐड करते हैं। हम यहाँ पर सफ़ेद वाली मिर्ची भी लेंगे। इसी के साथ एक ये जायफल भी लेंगे। जायफल हम पूरी काम में नहीं लेंगे, थोड़ी ही काम में लेंगे। जायफल दिखने में कुछ इस तरह दिखती है। इसके साथ हम ये ड्राई फ्रूट भी लेंगे। ड्राई फ्रूट आप अपनी पसंद से कम ज़्यादा ले सकते हैं, और हाँ, ड्राई फ्रूट आप अपनी पसंद के इसमें और भी ऐड कर सकते हैं, या फिर आप खाली बादाम बारीक काट के काम में ले सकते हैं। हम यहाँ पर मावा काम में लेंगे। ये मावा मैंने होममेड लिया है। अब हम यहाँ पर ये सारे मसाले कूट के लेंगे। तो यहाँ पर 10-12 ये मिर्ची लिए हैं। आप यहाँ पर 4 से 5 काली मिर्च भी ले सकते हैं। ये जावित्री भी डाल दी है। मोटी इलायची को हम कुछ इस तरह दाने निकाल के लेंगे, खोल के लेंगे तो कूटने में आसानी हो जाएगी। इसी के साथ हरी इलायची को भी हम खोल के ही दाने निकाल के लेंगे। आपके पास यदि इलायची का पाउडर है तो इलायची के पाउडर भी काम में ले सकते हैं। और हाँ, आप इन सारी चीज़ों को मिक्सी में चीनी के साथ पीस के भी ले सकते हैं, पर मैं आज इन्हें कूट के काम में लेंगी। यहाँ पर मैं इन्हें ज़्यादा बारीक नहीं करूँगी, हल्का दरदरा ही कूटूंगी। इस तरह मैंने ये सारी चीज़ें कूट लिए हैं। अब हम चलते हैं गैस के पास। गैस पे कढ़ाई चढ़ा के हम इसमें 1 चम्मच घी डाल देते हैं। इस घी में हम ये खोया भुनेंगे। खोया को हम इस तरह लगातार चलाते हुए भुनेंगे। ये खोया मैंने घर पर दूध ज़्यादा था तो बना के स्टोर करके रख दिया था। आप चाहे तो तुरंत खोया बना के भी काम में ले सकते हैं। मेरे घर में जब भी दूध ज़्यादा ले आते हैं तो मैं इस तरह खोया या फिर पनीर बना के स्टोर करके रख देती हूँ। जब मन हो मिठाई बना लेते हैं। जब मैंने इस तरह से ये मावे की कचौरियाँ घर पर बनाई और घर वालों ने ये कचौरियाँ खाई, और खाने के बाद उन्होंने बताया कि इन कचौरियों के सामने तो जनता स्वीट भी फेल है। यानी कि कचौरियाँ लाजवाब टेस्टी बनी, उनको बहुत पसंद आई। आप ये कचौरियाँ जरूर ट्राई करें। बहुत ही आसान और कम बजट में ये कचौरियाँ बना के तैयार कर सकते हैं। कचौरियों के लिए मावा हमें कुछ इस तरह लगातार चलाते हुए ही भूनना है। मावा हमें अच्छी तरह भून के काम में लेंगे तो कचौरियाँ हमारे महीने भर खराब भी नहीं होगी। यानी कि मावा परफेक्ट बनेगा तो कचौरियाँ हमारी एकदम परफेक्ट बनेगी। 4 से 5 मिनट तक लगातार चलाते हुए मावा हमने अच्छी तरह से भून लिया है। आप चाहे तो इस समय मावे में 1-2 टीस्पून घी भी ऐड कर सकते हैं। घी की वजह से मावा कढ़ाई में ज़्यादा लगेगा नहीं। अब हम मावे को और ज़्यादा नहीं भुनेंगे। मावा हमारा अच्छे से भुन गया है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। ये मावा जैसे जैसे ठंडा होगा तो वैसे वैसे ये खिलने लगेगा।
अब हम उसी कढ़ाई में यहाँ पर चाशनी बनाएंगे। 1 कप मैंने चीनी डाल दी है। 1 कप चीनी में आधा कप पानी डाल देंगे। आप यदि चाशनी ज़्यादा बना रहे हैं तो 2 कप चीनी में 1 कप पानी डाल के आप चाशनी बना सकते हैं। अब हम यहाँ पर घोला हुआ ये केसर भी डाल देते हैं। आप चाहे तो केसर की जगह फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। कचौरियों के लिए ये चाशनी मैंने आप सबको दिखाने के लिए ही बनाई है, नहीं तो मेरे पास गुलाब जामुन की चाशनी बची हुई है, मैं वो भी काम में ले सकती हूँ। आपके पास यदि गुलाब जामुन की बची हुई चाशनी है तो आप काम में ले सकते हैं। इस तरह 2 से 3 मिनट तक चाशनी को हमने अच्छे से बॉईल कर लिए हैं। ये गुलाब जामुन वाली चाशनी भी हम इसी के साथ काम में लेंगे। हम यहाँ पर कुटी हुई इलायची भी डाल देते हैं। अब हम ये गुलाब जामुन वाली चाशनी भी डाल देंगे। आपके पास यदि गुलाब जामुन की बची हुई चाशनी नहीं है तो आप चीनी ज़्यादा ले सकते हैं, चीनी का आधा पानी ले सकते हैं। गुलाब जामुन की चाशनी ज़्यादा गाढ़ी नहीं है तो मैंने यहाँ पर पानी ऐड नहीं किया है। आप चाहे तो थोड़ा सा उसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं। चाशनी में अच्छे से उबाल आने के बाद चाशनी का गैस बंद कर देंगे। अब हम मावे की कचौरी के लिए हम यहाँ पर मावा तैयार कर लेंगे। ये खोया हमने जो भून के लिया है वो इस तरह से सूख गया है, यानी कि खोया हमारा एकदम परफेक्ट है। खोए का कलर भी बहुत ही बढ़िया आया है। इस तरह ब्राउन कलर का खोया हम काम में लेंगे तो ये कचौरी हमारी कई दिनों तक खराब भी नहीं होगी। कई बार खोया यदि ज़्यादा गीला हो तो आप उसमें घी ऐड करके थोड़ा सा और भून के ले सकते हैं। ये जो सारे गरम मसाले हमने कूट के लिए थे वो भी इसमें डाल देते हैं। इसी के साथ हम यहाँ पर पिसी हुई चीनी काम में लेंगे। आप चाहे तो बूरा भी काम में ले सकते हैं। 3 से 4 चम्मच चीनी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने ये ड्राई फ्रूट भी डाल दिया है। ड्राई फ्रूट में मैंने काजू बादाम किशमिश और ये पिस्ते की कतरन लिए हैं। आप चाहे तो अपनी पसंद से ड्राई फ्रूट कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मावे में जो गरम मसाला हमने कूट के लिया है उन गरम मसाले की वजह से मावे की कचौरियों का बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। मावे की कुछ इस तरह से मुट्ठी बन रही है, यानी कि मावा हमारा एकदम परफेक्ट है। अब हम इसमें ये थोड़ी सी जायफल भी इसमें कद्दूकस करके डालेंगे। सर्दी के सीजन में जायफल बहुत ही फायदेमंद होती है, सर्दी जुकाम में बहुत ही लाभदायक है। अब हम जायफल को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैदे को भी हमें 10 से 15 मिनट हो गए हैं। मैदा हमारा अच्छे से सेट हो गया है। कचौरियाँ बनाने के लिए मैदा हमें कुछ इस तरह गीला ही काम में लेना है। अब हम प्लेट में थोड़ा सा घी लगा लेंगे। अब एक बार मेरे इस तरीके से ये कचौरियाँ बनाएंगे तो आप इनका टेस्ट भुला नहीं पाएंगे। इसमें मैदे को हमने अच्छे से मसल लिया है। अब हम कचौरियाँ तैयार कर लेंगे। यहाँ पर कचौरियों के लिए हम मैदे को थोड़ा सा इस तरह से गोल लोइया बना लेंगे। गोल लोइया बना के हम अच्छे से इसे प्रेस करके एक छोटा सा रोटी की तरह शेप दे देंगे। इसी अब हम कचौरी में कुछ इस तरह से ये मावा भर लेंगे। आपको यदि मावा थोड़ा सा गीला करना है तो आप थोड़ा सा इसमें पानी की छींटे दे सकते हैं। अब हम कचौरी को अच्छे से बंद कर लेंगे। जो भी एक्स्ट्रा मैदा है इसे हम निकाल लेंगे। कचौरी का मैदे का डो हमने गीला लगाया है, इसकी वजह से कचौरियाँ हमारी खुलेगी भी नहीं। हाँ, इन कचौरियों की एक खास बात और है कि ये कचौरियाँ बिना जॉइंट के ही बनाई जाती हैं। अब हम इसी तरह एक कचौरी और बना लेते हैं। कचौरी का ये लोइया हमें साइड से थोड़ा सा पतला और बीच में से थोड़ा मोटा ही रहने देना है। पहले वाली कचौरी की तरह ही हम इस कचौरी में भी ये मावा भर लेते हैं। अब हम कचौरी को अच्छे से बंद कर लेंगे। मैदे का डो गीला लगाने की वजह से कचौरियाँ बनाने में कोई परेशानी नहीं आती है। सारे मैदे का सारी कचौरियाँ हमने कुछ इस तरह से गोला बना के रख दिए हैं, यानी कि कचौरी का शेप नहीं देना है, कुछ इस तरह से गोल लोइया बना के ही रखना है। इस बचे हुए मावे का आप पराठा भी बना सकते हैं। पराठा भी बहुत ही टेस्टी लगता है। जिन्हें कम घी खाना है उनके लिए मावे के पराठे सही हैं। अब हम चलते हैं गैस के पास। गैस पे मैंने ये घी गर्म करने के लिए रख दिया है। चाहे तो घी की जगह मूंगफली का तेल भी काम में ले सकते हैं। घी हमारा गर्म हो रहा है, तब तक हम कचौरियों को शेप दे देते हैं। जहाँ से कचौरी हमने बंद की है वो वाला भाग हम हथेली में नीचे रखेंगे। इस तरह हल्के हाथ हथेली की सहायता से हमने ये कचौरी का शेप भी दे दिया है। एक कचौरी तो हमारी कुछ इस तरह से बन गई है। अब हम बाकी की कचौरियाँ भी बना लेते हैं। ये दूसरा मावे का भरा हुआ लोइया भी हमने ले लिया है। इसे भी हम इस तरह हथेली की सहायता से कचौरी का शेप दे देंगे। मैदे का डो गीला होने की वजह से इसमें से मावा हमारा बिल्कुल भी नहीं निकला है। और हाँ, कचौरियाँ तलते समय घी हमें ज़्यादा धुआं निकलता हुआ गर्म नहीं करना है। हल्का गर्म होने के बाद हम इस तरह कचौरी ऐड कर देंगे। घी हमारा कुछ इस तरह गर्म है। अब हम यहाँ पर 2 से 3 कचौरी डाल देते हैं।
घी में कचौरियाँ डालने के बाद गैस की आंच हमें मीडियम ही रखनी है। गैस की आंच तेज हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। जैसे जैसे ये कचौरियाँ पकेगी तो ये अपने आप ऊपर तैरने लगेगी। ये कचौरियाँ हमारी अच्छे से तैरने लगी हैं। ये कचौरियाँ कुछ इस तरह ही हलवाई लोग फ्राई करते हैं, उसकी वजह से ही कचौरियाँ उनकी खस्ता और एकदम परफेक्ट बनती है। कचौरियाँ हमारी कुछ इस तरह अपने आप तैरने लगे तभी कचौरियों को हमें पलटना है। आप यदि धुआं न करते हुए घी में ये कचौरियाँ फ्राई करेंगे तो कचौरियाँ आपकी पूड़ी की तरह ही बनेगी। लो टू मीडियम गैस पर हम कचौरियाँ फ्राई करेंगे तो कचौरी हमारी खस्ता और एकदम बढ़िया बनेगी। जैसे जैसे ये कचौरियाँ पकेगी हम इसे अलट पलट करते हुए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये जोधपुरी मावे की कचौरियाँ बनाने का तरीका आपको यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, औरों को भी आगे शेयर करें। इसी तरह की और आने वाली नई नई रेसिपीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लो टू मीडियम गैस पर कचौरियाँ फ्राई करते हुए कचौरियों का कलर भी हल्का चेंज हो गए हैं। इस तरह ये कचौरियाँ हमें जब तक फ्राई करनी है तब तक कचौरियों का हल्का कलर गोल्डन ना हो जाए। अब ये कचौरियाँ हम कुछ एक सेकंड और फ्राई कर लेते हैं। एक आध मिनट और फ्राई करने के बाद कचौरियाँ हमारी कुछ दिखने में इस तरह दिख रही हैं, यानी कि इस समय कचौरियाँ हमारी अच्छे से फ्राई हो गई हैं। अब हम इस तरह जालीदार छन्नी में निकाल लेंगे। जो भी एक्स्ट्रा घी होगा वो कढ़ाई में चला जाता है। अब हम उसी घी में बाकी बची हुई कचौरियाँ भी इसी तरह फ्राई कर लेंगे। कचौरी हमारे घी में तैरने लग गई, उसके बाद हमने इसे भी अलट पलट करते हुए फ्राई कर लिया है। फ्राई की हुई कचौरियाँ हम गर्मा गर्म इस तरह चाशनी में डाल देते हैं। इस समय चाशनी भी हमारी हल्की गुनगुनी है, चाशनी हमें ज़्यादा ठंडी नहीं करनी है। चाशनी में कचौरियाँ अच्छे से डुबो लेनी है। ये फ्राई की हुई ये कचौरियाँ भी हम निकाल लेंगे। ये गर्मा गर्म फ्राई की हुई कचौरियाँ भी हम चाशनी में डाल देते हैं। इस तरह गर्मा गर्म कचौरियाँ चाशनी में डालने की वजह से बालूशाही की तरह चाशनी अंदर तक भर जाती है। पहले वाली कचौरियों को हम चाशनी से इस तरह निकाल लेंगे। ये कचौरियाँ हमारी एकदम बढ़िया बनी है, एक भी कचौरी हमारी पूड़ी की तरह सॉफ्ट नहीं हुई है। अब हम बाकी बची हुई सारी कचौरियाँ फ्राई करके इसी तरह चाशनी में से डीप करके निकाल लेंगे। केसर की वजह से चाशनी का भी बहुत ही बढ़िया कलर आया है। आप मेरा ये वीडियो देख के ये मावे की कचौरी जरूर ट्राई करें। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कचौरियाँ जरूर पसंद आएगी। सारी कचौरियाँ चाशनी में से निकालने के बाद ये जो बची हुई चाशनी है, आप ये हलवा बनाते समय चाशनी काम में ले सकते हैं। आप दुनिया के किसी भी कोने में ये जोधपुरी मावे की कचौरी बना सकते हैं। जब भी कुछ मीठा खाने का मन हो तो आप इस तरह घर पर हेल्दी मिठाइयाँ बना के तैयार कर सकते हैं। आप भी कुछ एक बातों का ध्यान रखते हुए ये कचौरियाँ बनाएंगे तो आपकी कचौरियाँ भी मेरी तरह बहुत ही परफेक्ट बन के तैयार होगी। जब भी आप यात्रा पर कहीं घूमने जाएं तो इस तरह मावे की कचौरी और मूंग दाल की कचौरियाँ साथ में स्टोर करके भी ले जा सकते हैं। मैंने कचौरियों पर कुछ इस तरह पिस्ते की कतरन भी डाल दिए हैं। पिस्ते की कतरन की वजह से कचौरियाँ दिखने में और सुंदर दिख रही है। मैं ये कचौरी आपको कुछ इस तरह तोड़ के दिखा रही हूँ। कचौरी हमारी बहुत ही खस्ता बनी है। कचौरी को आप इस तरह अंदर चाशनी डाल के भी सर्व कर सकते हैं। जिन्हें ज़्यादा मीठा खाना पसंद नहीं है वो चाशनी को स्किप भी कर सकते हैं। हमारे साइड में कचौरियों को कुछ इस तरह प्लेट में तोड़ के ऊपर से चाशनी डाल के ही सर्व की जाती है। स्लो गैस पे फ्राई करने की वजह से कचौरी हमारी बहुत ही बढ़िया बनी है। जिन्हें ज़्यादा मीठा खाना है वो इस तरह चाशनी डाल के सर्व कर सकते हैं। ये जोधपुरी मावे की कचौरियाँ दिखने में जितनी सुंदर दिख रही हैं, टेस्ट में भी बहुत ही लाजवाब टेस्टी कचौरियाँ बनी है। मेरे को तो कचौरियों की खुशबू भी बहुत ही बढ़िया आ रही है। आप भी इस तरह एकदम खस्ता जोधपुरी मावे की कचौरियाँ घर पर बनाइए, खाइए और अपने अनुभव कमेंट करके जरूर बताइए। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू।